पायल का कमरा कहाँ होगा? ये क्या सवाल? आप कौन है मैडम? हम गौरी हैं, पायल से मिलने आए हैं। माफ करना, अभी पायल नहीं मिल सकती, वो बहुत बिजी है। अरे भाई साहब, हमारी मजबूरी समझिए, हमारा पायल से मिलना बहुत जरूरी है, हमें जाने दीजिए। देखिए मैडम, ऐसे खड़े रहने से कोई फायदा नहीं है। अंदर पायल की डांस क्लास चल रही है तो खत्म होने में टाइम लगेगा। डांस क्लास? हमें डांस बहुत पसंद है, हम देख सकते हैं क्या एक बार? नहीं नहीं, मुझे पूछना पड़ेगा। आप यहीं रुकिए, मैं पूछ के आता हूँ, नहीं तो उसका ध्यान टूट जाएगा। गौरी तुमसे मिलने आई है, बोल रही है तुमसे मिले बिना नहीं जाएगी। गौरी दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हो? वो दरअसल हम तुमसे माफी मांगने आए थे। कल रात जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी गलती थी। हाँ, मैंने माफ कर दिया आपको। मेरी डांस क्लासेस चल रही हैं, अभी आप घर जाओ। हाँ, तुमने बताया नहीं कि तुम डांस भी करती हो। डांस मेरी हॉबी है दी। मैं घर आके बात करती हूँ आपसे, आप अभी जाइए, है ना? ठीक है, हमें लगता है हमने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, जल्दी मिलते हैं। हाँ दी, हाँ। हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे पायल हमसे कुछ छुपा रही है? अगर गर्ग जी को पता चल गया कि मैं एक नाचने वाली हूँ तो वो मुझसे शादी तोड़ देंगे। मुझे कैसे भी अपने इस राज को राज रखना होगा, तभी मुझे ऐशो आराम की जिंदगी मिल पाएगी। मास्टर जी, ऐसी शेरवानी सिलिए कि पूरा बनारस सिर्फ हमारे बेटे को देखे। चाहिए तो सोने के धागे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। पूरे उत्तर प्रदेश को पता लगना चाहिए कि शकुंतला अग्रवाल के बेटे गर्ग अग्रवाल की शादी है। गर्ग जी, ये क्या कर रहे हैं आप? गर्ग दूल्हा बनने जा रहा है, इसीलिए शेरवानी तो पहननी होगी, उसी का माप ले रहे हैं और का। जी, एक पत्नी के होते हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। धमकी दे रही हो? क्या कर लोगी? हमारे बेटे को तुमने जिंदगी भर सिर्फ तकलीफें दी हैं।
कभी खुश नहीं रख पाई, और आज हमारा बेटा खुश है तो तुम्हें तकलीफ हो रही है? तुम उसे चैन से जीने क्यों नहीं देती? छोड़ दो उसे। ठीक है, आपको शादी करनी है ना, कीजिए। अब शादी में हमें तो बुलाएंगे ना? अरे बुलाएंगे बुलाएंगे, काहे नहीं बुलाएंगे। पहले कार्ड तो छप जाने दो। कार्ड के साथ ना एक डब्बा मिठाई भी तुमको देंगे। और का? जरूर बुलाऊंगा। अगर आप हमें शादी में बुला ही रहे हैं तो मास्टर जी, हमें भी एक लहंगा सिलवाना है, हमारा भी नाप लीजिए ना। रुको। हमारे खानदान की कुछ मर्यादा है, जैसा बोलूंगा लिखते रहना। अरे अरे, भगवान का शुक्र मना चमचम, नहीं तो आज तेरा भांडा फूटने ही वाला था। और तू ना उस औरत से दूर रहना, शक्ल से ना बहुत शानी है वो। वो कितनी भी बड़ी शानी क्यों ना हो, पर छमछम जितनी शानी नहीं हो सकती। छमछम के सामने तो बस एक तिनके के समान है। इतनी आसानी से मेरा प्लान फेल नहीं कर सकती। बहुत मुश्किल से मैंने इस परिवार को ढूंढ के निकाला है। मतलब कैसे? मतलब सबसे पहले मैंने पता लगाया कि इस बनारस में सबसे अमीर खानदान कौन सा है। फिर मुझे जवाब में मिला शकुंतला अग्रवाल का खानदान। फिर मुझे पता चला कि उसका एक हैंडसम जवान लौंडा भी है, जिसकी बीवी से शकुंतला देवी बहुत चिढ़ती है। फिर क्या, मैंने उसकी इस नफरत का फायदा उठाया और पहुंच गई उसके घर। बस यार, ये रोज रोज नाच नाच के ना पसीना नहीं बहाया जाता। गर्व की बीवी बनके ऐशो आराम की जिंदगी जीनी है। इस शकुंतला को क्या लगता है कि ये बहुत बड़ी तुर्रम खां है, पर ये छमछम को नहीं जानती। जिस स्कूल में ये पढ़ रही है उस स्कूल की हेडमास्टर हूं मैं। बस बहुत जल्द ये अपने घर की मुझे बहू बना लेगी और फिर शुरू होगा अग्रवाल खानदान में मेरा राजयोग। अरे वाह, हमारे होने वाली बहू आई है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। क्या हुआ, बैठो जी। आपके लिए एक सरप्राइज है। टन-टना। काव्या से मिलने का मन किया इसलिए चली आई। पायल, हमें तुमसे बहुत उम्मीद है और हमें पूरा विश्वास है तुम उन उम्मीदों पर खरी उतरोगी। तुम काव्या का बहुत ध्यान दोगी, उसका अच्छी तरह से ख्याल रखोगी। कम से कम उसकी माँ से तो ज्यादा बेहतर ही ख्याल रखोगी। कहाँ से आ रही है? वो मालकिन, हम बाहर किसी काम से गए थे। अच्छा अच्छा, बहुत ही जल्द तुम्हारी इस घर से विदाई होने वाली है, इसलिए अपने लिए झोपड़ी ढूंढने गई थी। काश मैं काव्या को ऐसे ही खुश रख पाऊं। मुस्कुराती हुई कितनी सुंदर लग रही है। मैं काव्या की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। डांस कर सकती हूँ।
चौक क्यों गई? चोरी करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, डांस करने के लिए बोल रहे हैं। काव्या को बहुत पसंद है, करके दिखाओ। पायल आंटी, आपको डांस आता है? तो प्लीज डांस करके दिखाओ ना, हमें डांस बहुत पसंद है। पायल, अगर डांस कर सकती हो तो करके दिखाओ, हमारी काव्या को भी सिखाओ। हम तुम्हारा मन पसंदीदा गाना लगाते हैं, ठीक है? पायल आंटी, प्लीज डांस करो ना। अरे पायल, नाचो ना। बंद करो। क्या हो गया आप लोगों को? क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? नहीं नाचना मुझे। अजीब लोग हैं। इस गौरी ने आज अचानक से मुझे नीचे डांस करने के लिए क्यों कहा? ये उस गाने पर जिस गाने पर आज मैंने डांस किया था। मुझे मेरे सच के बारे में तो नहीं पता चल गया कि मैं एक नाचने वाली हूँ। नहीं छमछम, गर्व जी से शादी होने तक मुझे ये राज किसी भी हालत में छुपाना होगा। तुम्हारा राज खुल गया है पायल, उर्फ छमछम। तुम्हारे हमें माफ करने के बाद ही हम समझ गए थे कि दाल में कुछ ना कुछ तो जरूर काला है। फिर दरवाजा खोला तो जो हमने देखा वो हमारे लिए सदमे से कम नहीं था। एक नाचने वाली, इसीलिए हमने तुम्हें नीचे नाचने के लिए बोला। लेकिन तुम तो बहुत शातिर निकली। लेकिन तुमसे ज्यादा शातिर हम हैं। पता है क्या, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। इसलिए हम अभी नीचे जाकर सबको तुम्हारी सच्चाई बता देंगे। हमारे रहते हुए तुम हमारे घर वालों का कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरा सच किसी को मत बताना। आप बोलोगी तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊं। तू मेरा सच बताएगी? हाँ, मेरी शादी तोड़वाएगी? सच तो तू तब बताएगी ना जब जिंदा रहेगी। इससे पहले तो मैं तेरी जान ले लूंगी। हम तुम्हारी शादी कर्जी से कभी नहीं होने देंगे। कर्जी सिर्फ और सिर्फ हमारे। हमने हर सुख दुख में हमारे गर्व जी का साथ दिया। हर रोज उनके नाम का सिंदूर लगाते हैं, 7 जन्मों तक उनके साथ रहने का वादा किया है। तुम हमें हमारे गर्व जी से कभी अलग नहीं कर सकती, कभी नहीं। हम अभी जाकर सबको तुम्हारी सच्चाई बता देंगे। तू मेरा सच बताएगी जाके? हाँ, सच तो तू तब बताएगी जब तू जिंदा रहेगी। मैं तेरी जान ले लूंगी। हे भगवान, हमें जल्द से जल्द घर वालों को पायल का सच बताना होगा। गर्व जी, मामी जी, मामा जी, दीदी, सब जल्दी आइए। क्या हुआ? कहाँ इतना चिल्ला चिल्ला के सबको बुला रही हो? हमें आप सबको एक सच्चाई बतानी है। किसकी सच्चाई? पायल की सच्चाई। जिस लड़की को आप बड़े घर की लड़की समझ रहे हैं, दरअसल वो एक नाचने वाली है। बनारस में जगह जगह जाकर अश्लील गानों पर नाचती है वो। हम सच कह रहे हैं, वो बनारस की एक नाचने वाली है। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। मतलब तुम घर गई थी उसके?
तुमने उसे वहां नाचते हुए देखा? आपको कैसे पता? गर्ज, आपको पता चल ही गया, आप क्यों उस लड़की को अपनी जिंदगी बर्बाद करने दे रहे हैं? जिंदगी तुम खराब कर रही हो मेरी, ऐसी बकवास कहानियां बुनकर। गौरी दीदी तब गई नहीं यहाँ से। रुको, पीछे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी घटिया हरकत करोगी। पायल ने हमें सब कुछ सच बता दिया है। कैसे तुम उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही हो? और मुझे यकीन नहीं होता तुम खुद एक लड़की होकर दूसरी लड़की के चरित्र पर ऐसे कैसे उंगली उठा सकती हो तुम? घर जी, आखिर तुमने अपनी औकात दिखा ही दी ना, गरीब बुनकर। जब किसी से विचारों में ना जीत सको, उसके चरित्र पर लांछन लगा दो। हम सच कह रहे हैं, वो एक नाचने वाली आपको लूटने के लिए आई है। इसने जो भी आपसे कहा है झूठ कहा है। गौरी दीदी, आप झूठ क्यों बोल रही हो? आपको मुझसे कोई दुश्मनी है तो बोल दीजिए ना, ऐसे गंदे गंदे इल्जाम मत लगाइए। चुप हो जाओ। को पीछे ये जो हरकत तुमने आज की है ना, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जी हमारी बात सुनिए, जी हमारी बात तो सुनिए। इतने सालों में आप हमें पहचान नहीं पाए। हम झूठ कभी नहीं बोलेंगे। हम जानते हैं उस लड़की की सच्चाई, वो अच्छी नहीं है। जी एक बार हमारी तरफ देखिए। जी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, चली जाओ यहाँ से। हम आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके प्यार को पाने के लिए हम झूठ बोले। हम सच बोल रहे हैं, लड़की अच्छी नहीं है। माफ करना गौरी, जो हरकत तुमने आज की है उसके बाद मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। हमें बात करनी है आपसे। मुझे नहीं करनी। आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। गौरी छोड़ो, मुझे गुस्सा आ रहा है। छोड़ो मुझे। गौरी, समझ नहीं आ रही है बात। हमें आपसे बात करनी है, आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है गौरी, तुमने ऑलरेडी बहुत तमाशा कर दिया है। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। आंटी जी, गर्ग जी ने गौरी दीदी के झूठ को सच मान के मुझे सच में नाचने वाली समझ लिया। तो वो बात अलग है कि शादी और लेडी संगीत में मुझसे अच्छा कोई नहीं नाचता, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैं नाचने वाली हो गई। एक काम करती हूँ, मैं डांस क्लासेस छोड़ देती हूँ। बिल्कुल नहीं। तुम क्यों छोड़ोगी अपनी डांस क्लास? अगर किसी को कुछ छोड़ना है ना, तो वो गौरी छोड़ेगी, वो भी इस घर को। दीदी, इस बार गौरी ने ना इस मासूम से बच्ची के चरित्र पर सवाल उठा दिया है। आप कुछ कीजिए। अब इस गौरी को ना प्यार का नशा कुछ ज्यादा ही चढ़ गया है। इस नशे को उतारना पड़ेगा। आंटी जी, मुझे शादी नहीं करनी। क्या? क्यों? क्योंकि आपने तो कहा कि गौरी दीदी पे प्यार का नशा चढ़ा हुआ है। नशे में इंसान कुछ भी कर सकता है। अभी तो उन्होंने मेरे कैरेक्टर पे इल्जाम लगाया है।
कल को वो मेरा मर्डर भी कर सकती है। नशेड़ी आदमी की कोई गारंटी नहीं होती आंटी जी। आंटी जी, मैं इस घर में सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से आई थी, लेकिन अब गौरी दीदी की हरकतें देख के तो लग रहा है कि मेरी शादी तो दूर, वो तो मेरी एंगेजमेंट भी ना होने दे। हमने क्या कहा तुमसे? तुम्हारी शादी गर्व से होगी, मतलब गर्व से ही होगी। तुम ही हमारे घर की बहू बनोगी, समझी? Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.